अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हमने आज डिस्कस करने हैं 3 डेफिनेशंस को, जिसमें हमारे पास आती है बैंडविड्थ, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। अब सब वन बाय वन हमने इन सबको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ बेटा वो चीज़ है जो बताती है आपको कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा आपका ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। कि मतलब द अमाउंट ऑफ डाटा that can be transferred through a communication medium in a unit of time is called bandwidth। अब bandwidth जो है इस वो आपको बता रही है कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडियम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है कि वो पाथ, वो वे जिसके थ्रू हम अपने डाटा को ट्रेवल करा सकते हैं। अब वो फिजिकली भी हो सकता है और वो मतलब फिजिकली हुआ तो डेफिनेटली वो वायर्ड होगा, अगर फिजिकली नहीं है तो वो वायरलेस होगा। तो किस मीडियम को यूज़ करते हुए आप डाटा को क्या करवा सकते हो, ट्रेवल करवा सकते हो, ट्रांसमिट करवा सकते हो। फिर वो कह रहा है दो चीज़ें, फिर आगे वो डिफाइन कर रहा है कि बैंडविड्थ जो है डिजिटल सिग्नल्स के लिए मेजर जो किया जाता है, कि मतलब बैंडविड्थ में डिजिटल सिग्नल्स को कैसे मेजर किया जाता है, वो दो तरीकों से किया जाता है, बिट पर सेकंड और बाइट पर सेकंड। और अगर बैंडविड्थ जो है एनालॉग सिग्नल्स के लिए जो मेजर किया जाता है वो 3 में किया जाता है, साइकिल, सेकंड एंड हर्ट्ज। तो ये हमारे पास थी बैंडविड्थ। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं कि बैंडविड्थ क्या है, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड बैंडविड्थ। अब वो कह रहा है बैंडविड्थ जो है डिजिटल सिग्नल्स के लिए मेजर जो होती है वो बिट पर सेकंड या बाइट पर सेकंड। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल मेजर इन साइकिल, सेकंड एंड हर्ट्ज। तो ये हमारे पास था बैंडविड्थ। देन हमारे पास आ जाता है बेस बैंड। अब बेस बैंड क्या करता है, कम्युनिकेशन टेक्निक है इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। क्या कह रहा है बेसमेंट में, बेसमेंट में वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन टेक्निक है जी। कम्युनिकेशन टेक्निक किसकी है, कि बेसमेंट क्या है, कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। अब वो कह रहे हैं डिजिटल सिग्नल, अब मॉड्यूलेशन क्या होती है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी डेफिनेशन हमारी क्लियर होगी। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो मोडेम होता है हमारे पास, वो जो डाटा को रिसीव करता है कंप्यूटर से, वो डिजिटल फॉर्म होती है। फिर क्या करता है, उस डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है इनटू एनालॉग फॉर्म। ये हमारे पास जो प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोडेम रिसीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू एनालॉग फॉर्म इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इट्स मीन डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिट अवर टेली ट्रांसमिशन लाइन, इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। अब इसमें क्या वो बता रहा है कि जो बेस बैंड है, बेस बैंड में जो डिजिटल सिग्नल है बेटा, उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। मतलब इस बेस बैंड में आपके डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट नहीं किया जाता। जैसे पहली लाइन जो उसने बताई है, कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन मैंने आपको बता दिया, मॉड्यूलेशन क्या होता है, कि मॉड्यूलेशन वो प्रोसीजर है जो क्या करता है, रिसीव करता है डाटा को कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्म में एंड कन्वर्ट इनटू अ एनालॉग फॉर्म इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। फिर वो कह रहे हैं इट्स मीन डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड अवर टेली ट्रांसमिशन लाइन, इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि आपका जो डिजिटल सिग्नल है बेटा, वो डायरेक्टली आप ट्रांसमिट करवा सकते हो अवर ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हुए। और वो कह रहा है एक टाइम में एक सिग्नल को क्या करेगा, सेंड करेगा। फिर आगे कह रहे डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड। डिजिटल सिग्नल्स को हम कॉमनली कहते हैं बेस बैंड।
तो ये हमारे पास बेस बैंड था। देन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है ब्रॉडबैंड है। अब ब्रॉडबैंड क्या करता है, ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस एंड वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब ब्रॉडबैंड जो हमारे पास है ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे वॉइस है, वीडियोस हैं, डेफिनेटली ये जो डाटा होता है ये टेक्स्ट से अगर कंपेयर करें तो इसकी वेटेज ज़्यादा होती है, स्टोरेज ज़्यादा लेता है। तो कह रहा है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे कि आपके पास वॉइस होगी, वीडियोस होगी, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। आगे कह रहे इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ई सिग्नल ऑन टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। वो कह रहा है कि ये डाटा जब सेंड करता है तो उससे पहले मॉड्यूलेट करता है ईच सिग्नल को ऑन टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ। देन वो क्या कह रहा है, ट्रांसमिट्स सीरियल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट द सेम टाइम यूजिंग FDM। मतलब जो सीरियल बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ डाटा होता है उसको एक टाइम में ये सेंड कर सकता है। हमने जो पढ़ा था बेस बैंड में हमने पढ़ा था कि वन सिग्नल एट अ टाइम, एक सिग्नल आपका एक टाइम में सेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रॉड बैंड में क्या कह रहा है, ट्रांसमिट सीरियल स्ट्रीम ऑफ सीरियल स्ट्रीम ऑफ डाटा एट द सेम टाइम यूजिंग FDM। अब देख लेते हैं जी FDM क्या है हमारे पास। FDM हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। क्या करती है, FDM डिवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन। ये क्या, इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम सिर्फ यह है कि जो बैंडविड्थ है कम्युनिकेशन लाइन की उसको स्मॉल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देता है। क्या करता है, टेक्निक है FDM डिवाइड द बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन इनटू अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। ठीक है, फिर ये क्या है हमारे पास, फास्टर है देन बेस बैंड से। ब्रॉड बैंड आपका फास्टर है बेस बैंड से। क्यों फास्टर है ये, बिकॉज ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करता है, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। वो जो हमारे पास बेस बैंड था बेटा वो एक टाइम में एक सिग्नल को क्या करता था, सेंड करता था। तो इसलिए हमारे पास जो है ब्रॉड बैंड वो क्या है, फास्टर है। और यहाँ पे हमारे पास जो टेक्निक यूज़ की जा रही है उसको हम FDM कहते हैं। FDM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ FDM और FDM कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा। और सेकंड ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को मे बी समझ ना आती हो वाइट बोर्ड पे जो लिखा होता था, तो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो या इंडिविजुअल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हो। तो जिस बच्चे को कोई किसी चीज़ की समझ ना आती हो या कोई टॉपिक की समझ नहीं आ रही है, डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही, तो बेटा एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।